जय हिंद दोस्तों, हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो। एनडीए में अगर वो एग्जामिनर चांस लेना चाहे तो 2 क्वेश्चन दे सकता है, बाकी नेवी और एयरफोर्स में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी कंफर्म होता है और काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास होता है, एक इक्वेशन मिलेगी ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपको एक इक्वेशन मिलेगी और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2। x की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक हमारे पास हम निकालते हैं रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब भी हम किसी इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता हो कि भैया रूट होता क्या है। रूट एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। या फिर हम कह सकते हैं, अगर इतना हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये जो वैल्यू है इसमें हम जब पुट करेंगे x का वैल्यू, या फिर मैं कहूँ कि रूट जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी 0। उसे बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है, जिसकी इक्वेशन की जितनी डिग्री है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स निकलेंगे, ना उससे एक भी कम निकलेगा ना एक ज़्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, तो हम बोलेंगे x की डिग्री हमारे पास हुई 2, तो इस इक्वेशन की रूट्स भी हमारे पास 2 ही निकलेंगे। अब रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग ए रूट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट होता है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स निकालने के तरीके, किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास रूट निकालने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं, और एक सेकंड तरीका है। 2 तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। एक फर्स्ट जो है हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सेकंड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। एक हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट और एक है फैक्टराइजेशन। एक एक करके समझते हैं। देखिए ये चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं तो 25 में से एक क्वेश्चन, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस इस चैप्टर पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इम्पोर्टेंट आएगा और ईजी आएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन आया x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, x² प्लस ये आया 2x प्लस x लिख सकते हैं। या फिर देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो फैक्टर करते टाइम एक बात आपको नोटिस करनी है। नोटिस क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का और c का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए। b को मान लिया हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा, b1 और b1 इंटू b2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और b जो है b इक्वल होना चाहिए
b1 प्लस b2 के। देखिए एग्जाम्पल से इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कंडीशंस क्या लिखवाई हैं। मैं 3x को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं 3x को लिख सकता हूँ। और 3x को अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ तो आप एक चीज़ नोट करें, 2 को मैंने कहा b1 और यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 1 है उसको कहा b2। a और c का मल्टीप्लाई किया, a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2, b1 और b2 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2। इसका मतलब है b1 इज इक्वल टू b2। ये जो कंडीशन है ac इज इक्वल टू b1 इंटू b2 ये सेटिस्फाई। तो ये फैक्टर हमने किए हैं ये फैक्टर बिल्कुल ठीक किए हैं। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये सॉरी प्लस आएगा, इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। उसी तरीके से यहाँ से 1 कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 है तो x प्लस 2 और x प्लस 2 को इन दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है। तो हमारे ने मान लिया एक बार इसको 0 लिया, एक बार इसको 0 लिया। इसको जब 0 लिया तो हमारे पास x का वैल्यू आया -2। इसको जब 0 लिया तो x का वैल्यू आया -1। दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू आई -2, एक x की वैल्यू आई -1। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया तो इस तरीके से दो वैल्यूज आई। ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इतनी बातें आपको भी पता है। सेकंड जो मेथड है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड में कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम करेंगे, मान लिया हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्ट रूट्स निकालेंगे। इसके रूट्स मान लिए हमने, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। फर्दर अगर देखिए इस इक्वेशन को, सेम इक्वेशन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे को फैक्टर नहीं करने आते, और फैक्टर्स में देखिए ज़्यादातर बच्चों को जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है उनको समस्या रहता है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। तो -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4a इंटू सी। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू a। ये आया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 2। ये हमारे पास आया, देखिए ये हमारे पास आएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये आएगा -3 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा -3 माइनस 1 अपॉन 2। ये -1 कॉमा -2 -1 कोमा -2। उस मेथड से भी ये दो रूट्स निकल के आए थे और इस मेथड से भी दो रूट्स निकल के आए। इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपके काम का ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपके काम की बात अब हम शुरू करेंगे, और अब शुरू करेंगे, देखिए कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूँ, वो बातें आपको डायरेक्ट नोट करनी है और इन्हीं बातों को डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ डायरेक्ट होगा। फर्स्ट देखिए हमारे पास फर्स्ट बात क्या है कि भैया इफ अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज वन रूट ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो मैं खाली इक्वेशन लिख रहा हूं। इफ अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा इज वन रूट ऑफ इक्वेशन देन सेकंड रूट इट, देन सेकंड रूट इज अल्फा माइनस रूट बीटा।
अल्फा माइनस रूट बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है तो उसी इक्वेशन का सेकंड जो रूट होगा वो अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस पे देखिए एक क्वेश्चन आया था नेवी में। सेकंड देखिए, इफ अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, या फिर इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा आयोटा इज वन रूट, तो सेकंड रूट क्या होगा, देन सेकंड रूट इज अल्फा माइनस बीटा आयोटा। अगर एक रूट अल्फा प्लस बीटा आयोटा है तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट हमारे पास होगा अल्फा माइनस बीटा आयोटा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नेवी में आया था और एयरफोर्स में इसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा लो है। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन करवाएंगे, उससे पहले एक दो टॉपिक है वो टॉपिक करते हैं। टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन एयरफोर्स में आने के चांसेस हैं क्योंकि एयरफोर्स में आपसे लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और लो लेवल के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी मिलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आई ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0, तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, अनइक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। सेकंड देखिए, सेकंड है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया हमारे पास तो क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। अगर इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आई 0, तो 0 आई तो उस इक्वेशन का एक ही रूट निकलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको इक्वेशन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो ये देखिए हमारे पास क्या आएगी, इसका रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए 4 माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस ac की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो इसके रूट्स देखिए क्या है, -2 अपॉन 2 -2 अपॉन 2, तो इसका जो रूट आया हमारे पास वो आया -1। इसकी अल्फा और बीटा, अल्फा भी इसका -1 है और बीटा भी इसका -1 है। इसमें ये नहीं है कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन के एक ही रूट आया और एक ही रूट आया तो हम कह सकते हैं रूट्स विल बी इक्वल है, इसका मतलब एक रूट है, एंड रियल, और रियल है क्योंकि आयोटा की फॉर्म में कोई आंसर नहीं आया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर हमारे पास आया लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई लेस देन 0, तो देखिए क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, एंड अनइक्वल, और अनइक्वल भी होंगे, एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ये तीनों पॉइंट आप नोट्स में नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको लग रहा होगा साधारण सी बात, लेकिन जो बात जितनी साधारण है उसके एग्जाम में आने के उतने ही ज़्यादा चांसेस है। आपसे एग्जाम में कभी भी वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो किसी को नहीं पता, चीज़ें वो पूछी जाएंगी जो सबको पता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जो पता ही नहीं तो बच्चा सॉल्यूशन कैसे करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। चीज़ें वहीं पूछी जाएंगी जो आपको
पता है और आपको हमेशा कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता करने की, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। एग्जाम बड़ा आसान आएगा, बहुत ही आसान पेपर आएगा, तीनों चीज़ें नोट करें। और अब मैं इनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, इस टॉपिक पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तीनों टाइप के, तो आपका जो है मतलब कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिलेगी, यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी, विल बी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास है रियल होंगे, रियल के अलावा ऑप्शन है रियल एंड, ये देखिए इसको कीजिए रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सी ऑप्शन करें, सी ऑप्शन करें इमेजिनरी, इमेजिनरी, और डी ऑप्शन करें इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इक्वल। चार ऑप्शन है। तो फर्स्ट इक्वेशन नोट करें, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता चुका हूँ। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विल बी, कैसे होंगे भैया? रियल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, रियल और इमेजिनरी होंगे, और रियल इमेजिनरी और इक्वल होंगे। कैसे करेंगे? पहले एक ही चीज़ फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू बताएगी कैसे रूट्स होंगे। तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7, यह आया 25 माइनस 728, कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव वैल्यू आई। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आई? लेस देन 0 आई, और लेस देन 0 आई, इसका मतलब रूट्स होंगे इमेजनरी, और इमेजनरी के साथ रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। इमेजनरी एंड अनइक्वल, दो ऑप्शन इमेजनरी के, एक खाली इमेजनरी और एक है इमेजनरी एंड इक्वल। तो इमेजनरी एंड इक्वल नहीं होंगे, इमेजनरी एंड अनइक्वल होंगे। ये बात आपको लिखवाई गई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इक्वेशन चेंज करेगा, और इक्वेशन न्यू इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से पूछ सकता है। देखिए इस इक्वेशन में कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, b का स्क्वायर 36 माइनस 4 a और c, यह है 36 माइनस 520 और 3 60, ये कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स बताइए, रियल होंगे कैसे होंगे? कैसे निकालेंगे? हम सिंपली निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस क्यू, c की वैल्यू माइनस क्यू, ये आया p का स्क्वायर प्लस 4q, पी स्क्वायर प्लस 4q। ये कैसी वैल्यू है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास आया ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 जब वैल्यू होता है तो आंसर होता है रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। देखिए इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते थे सॉल्व। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये जो टॉपिक क्या है, इसी टॉपिक से हमारे पास और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन हमें दे रखा है, इक्वेशन दे रखा 9x स्क्वायर माइनस 24x
प्लस के इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल दे रखा है तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट इक्वल हो तो उसके लिए कंडीशन बता रखी है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। यही एक कंडीशन है जिसमें रूट्स इक्वल होते हैं। तो b का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0 होगा। इज इक्वल टू 0 को यहाँ से हटा के इक्वल टू यहाँ पे लगाया। आप सोल्व करें इसको अपने तरीके से, मैंने अपने तरीके से सोल्व किया। ये आएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू 4 गुणा 9 गुणा के। 9 से इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके देखते हैं 9 6 और 4 64 इज इक्वल टू 4 इंटू के। और यहाँ से हमारे पास k का वैल्यू आया 1 और 6 यानी कि 16। k की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए थी 16। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन नोट करें। देखिए ये इक्वेशन का सॉल्यूशन वगैरह आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि किस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2k x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सिंपली वही है करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 0। 40 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू ये आएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 100, 100 से 100 कैंसिल। और देखिए इसमें ये आया था हमारे पास a की जगह हमें k भी पुट करना था, ये 2k आएगा तो यहाँ पे भी k आएगा। तो k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू आया 16। एक बार दोबारा से देखिए इसको, b का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू पुट की 2k पुट की इंटू c की वैल्यू पुट की 25 इज इक्वल टू 0। ये आया 1600 इज इक्वल टू 5 चौक 20 सॉरी ये 25 चौका 100 और 100 दूनी 200 इंटू के। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 2 से ये 8 पे कैंसिल हुआ तो के की वैल्यू देखिए 8 आएगी। इस क्वेश्चन में पिछली बार क्या हुआ था, हमने ये 100 लिख दिया था, खाली 200 नहीं लिखा था। तो ये थोड़ा सा चेक करें, इस क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। और इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा देखिए वही फॉर्मेट यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पुट किया 2, c की जगह पुट किया 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 और k की वैल्यू यहाँ से आई प्लस माइनस √8। √8 को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2, 4 को रूट से बाहर ले आई आया प्लस माइनस 2√2। इस तरीके से इस टॉपिक को कर सकते थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैक्सिमम आपके पास देखिए 3 वीडियोस बनेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम 3 वीडियोस बनेंगी और 3 वीडियोस में सारे टॉपिक कवर होंगे और क्वेश्चन जो
आएगा यहीं से आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन किस तरीके का आता है मैं बता देता हूँ। आपको अल्फा मिलेगा और बीटा मिलेगा, अल्फा मिलेगा और बीटा मिलेगा, और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी। आप बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। आपका एग्ज़ाम आ चुका है, एग्ज़ाम आ चुका है नवंबर में एग्ज़ाम लेने की डेट जो है ऑफिशियल वो रिलीज हो चुकी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।